हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पता लगाने के लिए कि ये चैनल आप लोगों के लिए है भी कि नहीं है, कि खाम खा ही माथा पच्ची कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब कि हम अब जो वीडियोस बनाएंगे वो आप लोगों के लिए है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभी से आप समझ लो। अभी तक हम बोनाफाइड ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना, फर्स्ट वेव आई थी जिसका स्क्रीनिंग से शिवा ने एक डिवाइन फेमिनिन की जिम्मेदारी हमने ली थी। उसके साथ 2 या 4 या 10 कितनों की नैया पार हो जाए, दैट समथिंग डिफरेंट। हमारी जिम्मेदारी बस एक ही है। सेकेंड वेव जो आई है वो बोनाफाइड डीएम की एंड कुछ डीएफ की भी आई है, ठीक है। जो कि डीएम जो है वो शिवा का सोर्स जानते ही हो आप, ठीक है। तो इसमें भी हम एक ही डीएम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब 2 या 3 या 4 किसी का भला और हो जाए तो बात और है, ठीक है। एंड जो तीसरी वेव जो आ रही है दैट इज़ अबाउट 0.001% बोनाफाइड डीएफ जो कि चक्रव्यूह में फंस गई हैं, ठीक है। इसमें भी एक ही की जिम्मेदारी हमको प्रोफेसर कृष्णा ने दी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था लोबोटोमी स्पेशली शिवा की स्क्रीनिंग से, ठीक है, डीएफ आई थी। दूसरा शिवा के सोर्स से फिर डीएम आए थे। एंड नाउ एक बोनाफाइड डिवाइन फेमिनिन जो कि चक्रव्यूह में फंस गई है, अब वो भी हमारे इसमें इंक्लूड हो गई है। मैं तो एक ही को लेके चलती हूँ। अब भला 2, 4, 10 किसी का हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज तो अब ये 0.001% है कौन, ये समझने की ज़रूरत है। ये तो पता ही है आपको कौन है, ये भी पता ही है आप लोगों को आप हो कि नहीं हो, पर ये आप हो कि नहीं हो आप कैसे पता करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 0.001% होता क्या है, कि ये कितना बड़ा रेंज है, ठीक है। 0.001% पता है, नहीं पता है। 0.001% मीन्स 0.001 100 में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। चलो पहले हम कुछ अपनी तारीफ कर लें, हैं थोड़ा ईगो सेटिस्फाई, ईगो इन्फ्लेम कर लें। देखो, जानते तो ही कि हम डॉक्टर हैं, तुम लोगों का लोबोटोमी कर रहे हैं आजकल, पर हमारा फर्स्ट लव, मैंने किसी ने बताया भी था, मैथ्स है। टॉपर इन मैथ्स, मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ 10th, ठीक है। एंड हमारा फेवरेट पास टाइम, हॉबी, समझ रहे हो, मैथ्स की जो गाइड्स होती है ना उनमें गलतियाँ ढूंढना। तो जब बोर्ड्स में 10th में आए तो मैडम से पता किया तो पता चला ये गाइड, पर्टिकुलर गाइड इस्तेमाल होती है। हम लग गए बैठने। मैडम जब चैप्टर्स ही पढ़ा रही थी तब तक हम सारे गाइड्स में, पूरे गाइड में इस पेज पे ये गलती है, इस पेज पे, बिकॉज गाइड्स में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो हमारा फेवरेट पास टाइम था ये, गाइड में गलतियाँ ढूंढना। कोई लोग और गाइड्स भी यूज़ करते थे, हम फिर पहले अपना ख़त्म किए फिर उसकी गाइड में गलतियाँ। आज भी हमको लग रहा है आज भी यही कर रहे हैं बैठ के, गाइड। बट ये बात भी है, गाइड्स में अगर आपको गलती ढूंढनी है तो यू नीड टू हैव अ थॉरो नॉलेज। आप ऐसे ही बैठ के गाइड में गलती नहीं ढूंढ सकते हो। जब तक आपको थॉरो नॉलेज नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि गाइड में गलतियां आप इतनी आसानी से पकड़ सकते हो, जस्ट इन अ फ्लो। बिकॉज आई वॉज बॉर्न में थी, इन्नेट था मेरे में मैथ्स का जो टिल्ट था। मैडम कहती थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कौन दिखाएगा, तो आई यूज टू गिव 3 आंसर्स। एक ये सोल्यूशन है, एक ही तरीका है, एक ये तरीका थोड़ा हार्ड है, ये इजी है, ये थोड़ा हार्ड है। एंड ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल क्विकली मेंटल मैथ्स कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही फास्ट वाला भी और बहुत ही काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जीनियस।
तो मैं तीनों करके दिखाई थी। मैडम बहुत काइंड ऑफ इम्प्रेस भी होती थी, काइंड ऑफ लाइक मुझे देखती भी रहती थी कि ये, एंड आज भी लग रहा है कि मैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं हल्के फुल्के आउट, ये स्पिरिचुअल जर्नी वाले हैं बढ़िया, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट। ऐसा ही नहीं चल रहा है, कुछ इसका भी चल रहा है, कुछ इसका भी चल रहा है। एंड आजकल आर्टिकल्स भी मुझको आजकल ऐसे आ रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू हैव बीन ट्रेन फॉर दिस फॉर इयॉन्स, सिंस लाइफ, सिंस बर्थ। आपको जो आज आप काम कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग आपको बचपन से दी गई है। आई थिंक कि वो अक्षरक्ष मेरे लिए बिल्कुल लागू हो रहा है। एंड मैं आज बहुत ही खुश हूँ। आज से नहीं हूँ, कल से खुश हूँ। एंड ऐसा होता है जब मैं कुछ भी ऐसा काम कर लेती हूँ जो मुझे यूनिवर्स कहता है करने के लिए, बट मैं बहुत हिचकती हूँ बिकॉज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी मैं ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं हूँ, ज़्यादा मैं लाइक एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। आई एम टोटली एन इंट्रोवर्ट एंड रिजर्व पर्सनैलिटी। पर जो यूनिवर्स मुझसे कहता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है। एंड जब मैं वो कर देती हूँ कुछ भी काम जो मुझसे यूनिवर्स कहता है, तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट करता है। जैसे मैंने जब एनर्जेटिक रियूनियन का पोस्ट बनाया तो मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं इन 7-8-10 दिनों में। एंड लाइक मेरे पास अभी, जैसे मैं बोल रही थी ना, मेरे पास 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं राइट नाउ। मेरे पास 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेरा इतना मेंटल फटीग हो जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं पहले क्या पास करूं, पहले क्या दूं, ये इन्फॉर्मेशन दूं कि ये इस पे वीडियो बनाऊं कि इस पे। पहले जहाँ 3-4 ही थे, अब आई हैव राइट नाउ 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं बता नहीं सकती, मेरा मेंटल फटीग सिर्फ इसी में हो जाता है, ये सोचने में कि पहले क्या जाना चाहिए। तो आई एम जस्ट लाइक, पहले तो ये तो पता हो कि किसको देना है। तो पहले मैंने आपको, इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैं अपना आप समझना चाहिए कि आपकी मतलब के लोग कौन हैं और आपके बेमतलब के लोग कौन हैं। उसके बाद अब इनको मैंने पहले ये तो पता चले कि किसके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। पहले तो मैंने कहा पहले तो यही बना लो, फिर टॉपिक्स डिसाइड करते रहना कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा। तो द वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में हूँ कल से, क्योंकि मैं जो बताएं हायरोस गैमोस या एनर्जेटिक रियूनियन के जो मैं ग्रीक, इजिप्शियन एंड इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी या जिसको भी आपको ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के बारे में सोच रही थी कोई आर्टिकल मुझे मिल जाए, वो मुझे कल से लगातार मिल रहे हैं। और छोटे मोटे नहीं है, दे आर मोर देन एन आवर। एक वीडियो भी जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा का है। आर्टिकल्स इतने सारे आ रहे हैं। एंड जो चीज़ मैंने कही थी ना कि जो गाया का भला होता है वो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम के सेक्सुअल रिलेशंस से जो ऑर्गेज्मिक एनर्जी निकलती है उसके कारण होता है, कुंडलिनी एनर्जी के कारण होता है। उससे भी मेरे को मतलब कि जो 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आई थिंक दे आर द ना लाइक इंडिविजुअल जर्नी के ये हाईएस्ट नॉलेज है, वो मुझे अब काइंड ऑफ प्रदान की जा रही है। मैं भी उनको पढ़ नहीं पाई हूँ, मेरे को बस वही लाइन मेरे सामने आ गई हैं जिसमें जो मैं आपको भी बताई हूँ। अब उसका पूरा प्रोसेस क्या है, सारी हिस्ट्री क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इतना टाइम ही नहीं मिला है क्योंकि मैं इतने सारे मेरे को काम हैं कि मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि हायरोस गैमोस का क्या प्रोसेस, मतलब कि जो बताया जा रहा है उसमें ये तो सब बता दिया गया है बिल्कुल, कि जो मैं ढूंढ रही हूँ वही चीज़ है। ये भी इसमें बता दिया गया है कि जो ऑर्गेस्मिक एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी होती है, वो सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो सबसे मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है, जो कि तो आई एम लाइक अब देखिए मैं कब मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। अब ये बताइए, ये तो इतना आगे की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देनी थी अब, पर अब मेरे को आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। ये भी तो एक जिम्मेदारी आ गई है कि मैं बिल्कुल यू टर्न लेके वापस आ गई हूँ। जहाँ मैं डिवाइन प्लान पे लैंड कर चुकी थी, अब मैं आई एम बैक टू ज़ीरो, काइंड ऑफ ज़ीरो, समझ रहे हो। तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले डालूँ, कौन सी बाद में डालूँ, कौन सी किस कैटेगरी के लिए डालूँ। बोनाफाइड डिवाइन फेमिनिन जो कि मेरे सारे वीडियोस देख चुकी हैं, बोनाफाइड डीएम एंड नेक्स्ट वीक वे भी मेरी काफ़ी वीडियोस देख चुकी है, तो उनके लिए डिवाइन प्लान और ये चीज़ें थी मेरे को बतानी, ठीक है। ये फाइनल स्टेज, अब ये भी आ गए हैं तो पहले इनको भी थोड़ा सा इनके साथ जो मैं अब वीडियो शेयर कर रही हूँ वो भी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल आप भी गाइड्स बनोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, जो
जो गलतियां कोई और गाइड कर रहा है वो गलतियां आप ना करें। आज आप किसी गाइड को फॉलो कर रहे हो, उनकी गलतियों से आप किसी को भी भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। कल जब आप गाइड बन जाओगे तो आपको इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गलतियों से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। इतने ऑनेस्ट, इतने इंटीग्रिटी के गाइड आपको बनना होगा। तो जो मैं इनके लिए बना रही हूँ, एक्चुअली हमको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, पर क्या नहीं करना है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप अच्छा करोगे, अच्छा बताओगे, भला होएगा। पर अगर आपने कुछ गलत डायरेक्शन पे उनको ले गए ना, और आप पे अगर वो आप पे अगर आपके स्टूडेंट्स, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स अंधविश्वास करते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये जानना कि मेरा चैनल किन लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों को तो पता ही है, अब ये कौन है एक्चुअली, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 0.001% क्या होता है, इससे मैं यहाँ पहुँच गई, उससे मैं वहाँ पहुँच गई, ओह गॉड, मेरी तो स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। समझ में आ गया। तो भाई ये जो बीमारी है ना, गाइड्स में हम प्रॉब्लम, बहुत गलतियाँ जो है ना हम बिल्कुल कैच कर लेते हैं। इसलिए कैच कर लेते हैं क्योंकि हम थॉरो विद इट, बिना थॉरो हुए आप गाइड्स में जो क्या गलतियां हैं समझने की ज़रूरत है। अब 3 की जगह 8 लिख गया, मिसप्रिंट हो गया और गलतियां हो गई, कोई गलती नहीं पकड़ सकता, बट इतनी पार की नज़र होनी चाहिए कि भैया ये गलतियां हैं, ये गलतियां, इस पेज पे ये गलती, इस पेज पे ये गलती, इस पेज पे ये गलती, ठीक है। तो आ जाए वापस। हाँ, तो 0.001% का मतलब ये होता है इतना, इतने में। तो एक बंदा कितने में, ठीक है ना। एक बंदा हो गया आपका 0.001 में, इसको कर दिए 3 0 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 3 0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो हो गया ख़त्म, यानी कि समझ रहे हो, मतलब कि इतनों में एक ट्विन फ्लेम है। अब इतने क्या है, मान लीजिए इतने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स। अब इसको, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्सक्राइबर्स कौन हैं, ठीक है। ये सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और एक तरह से अंधविश्वासी वालों की बात हो रही है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू से। सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की बात नहीं हो रही है, अंधविश्वासी जो चक्रव्यूह में हैं। या ये बोलो जिन्होंने अपना दिमाग बेच खाया है, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी दिमाग है ही नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने अपना दिमाग, जिनको इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है, उनके पास दिमाग उन्होंने बंद कर दिया इस्तेमाल करना, या था ही नहीं कभी। उनमें से एक बंदी ऐसी है जिसका दिमाग थोड़ा सा डिप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें कौन कौन नहीं आता है। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस बंदी ने क्वेश्चन किया था, जिसको 11 तोपों की सलामी दी थी, है ना, है तो वो भी सब्सक्राइबर, या थी वो तो सब्सक्राइबर, पर वो अंधविश्वासी तो नहीं है, उसके पास दिमाग है, राइट। तो ये लोग नहीं हैं जो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन किया वो इसमें सब्सक्राइबर में नहीं है, वो इधर हैं, ठीक है। जिन्होंने इस क्वेश्चन करने वाली बंदी को सपोर्ट किया, उनके पास भी दिमाग है, राइट, है ना दिमाग, तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है। इसके बाद लाइक्स, ये कमेंट वाले हैं, जिन्होंने 4-5 लोगों ने कमेंट किया था क्वेश्चन की सपोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद लाइक्स हैं करीबन 24-25, यानी कि उनके पास भी दिमाग है, ठीक है, यानी कि वो भी अंधविश्वासी नहीं है, राइट। एंड उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है कि भैया फिजिकल रीयूनियन का मतलब फ़ोन पे बात करना, और ये मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप फिजिकल रीयूनियन का नाम नहीं दे सकते, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, पर उन्होंने कमेंट नहीं किया है, राइट, क्योंकि उनके पास दिमाग तो है पर उन्होंने कमेंट नहीं किया फॉर XYZ रीज़न। कोई ओपन नहीं होना चाहता, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहता, हम भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो आई कैन टोटली रिलेट। हम देखते रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है, पर हम कमेंट नहीं करते थे। ये अभी की नहीं, ये हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये बहुत ही आम बात है, ठीक है। तो ये लोग जो हैं, ये तो ट्विन फ्लेम्स हैं, जिनको ये जो सपोर्टर्स थे यहाँ के, जिनके पास दिमाग नहीं था, ठीक है, जो कमेंट कर रहे थे, आंसर्स कर रहे थे सो कॉल्ड, ठीक है।
समझ लो बहुत ध्यान से, क्योंकि पता चला कल हमसे बहस करने आ गया कोई कि जे गलत बता रही हैं मैडम और जे गलत बता रही हैं, तो एक बात समझ लो कि ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। तो हम वो बता रहे हैं दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने का, ठीक है। जब दिमाग नहीं है तो नहीं इस्तेमाल करो। खाम का यहाँ इस चैनल पे आके माथा पच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, जब ऑलरेडी आपके पास इतना स्केयर्स है ना। आपसे बोला गया लॉजिक माइंड का यूज़ ना करो, ना यूज़ करते करते वो बिल्कुल वेस्टिजियल हो गया है, आपके पास बचा ही नहीं है। और जो चीज़ बची नहीं होती है, होती नहीं है, उसका स्कैर्सिटी होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल उसका कम करिए या ना करिए, बचा के रखिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिए, समझ रहे हो। यहाँ तो जब कहीं किसी और चैनल पे इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। अगर किसी और चैनल पे इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ फिजिकल रियूनियन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फ़ोन पे बात करना फिजिकल रियूनियन नहीं है, अगर इतना दिमाग लगा सकते हो तब तो यहाँ दिमाग लगाओ, ठीक है। तब तो इस चैनल पे दिमाग लगाओ। अगर आपके दिमाग में ये कन्विंस हो आप कि फिजिकल रियूनियन इज इक्वल टू फ़ोन पे बात करना, सॉरी करना, घूमना फिरना, बात करना दूसरे के हस्बैंड से, इसको अगर आप फिजिकल रियूनियन समझ रहे हो तो बेटा जब वहाँ पे दिमाग बेच खाए हो तो हमारे चैनल पे दिमाग खर्च करने की तो आवश्यकता आपको है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि यहाँ पे आपका कोई मतलब सिद्ध होएगा भी कि नहीं होएगा, ठीक है ना। कि आ जाओ बताने, हमको समझाने, तो हमको पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना हम क्या कहते हैं। पहले ये तो पता चले कि हम बात किसको कर रहे हैं, समझा किसको रहे हैं। जिसके पास दिमाग है उसको समझा रहे हैं कि वो खाली डब्बे को समझा रहे हैं, ठीक है ना। कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं या दीवार से सर फोड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल रियूनियन इज इक्वल टू फ़ोन पे बात करना, मिलना, एक दूसरे को सॉरी बोलना, दूसरे के हस्बैंड से बात करना, इसका मतलब फिजिकल रियूनियन होता है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। समझ में आ गया। मैं इससे ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कह सकती हूँ, बस यही है एक मापदंड। बाकी तो सब आप बेच खाइए, कोई वरी नहीं है। जे गलती अगर कर रहे हो हमारी नज़र में कर रहे हो, अपनी नज़र में तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। पर ये जो अगर आप ऐसा ये कन्विंस हो इस बात पे, समझ रहे हो कि फिजिकल रियूनियन का मतलब होता है, बेटा देखो हम बता रहे हैं तुम्हें, सारे जितने चैनल पे आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, सबके सब ट्विन फ्लेम हैं। चलो ये झेल लेंगे। वो जो बंदा है जो बैठ के फिजिकल रिलेशनशिप और आगे पीछे तुम्हारे घूम रहा है विदाउट एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट नहीं है उसके नज़रों में, वो भी तुम्हारा डीएम है। चलो ये भी झेल लेंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, ना इससे कुछ जा रहा है हमारा, ना इससे कुछ जा रहा है, ना तो वो बंदा से हमारा कोई लेना देना है, ना तुमसे कोई लेना देना है, ठीक है। और फिजिकल रियूनियन होके रहेगा क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, है ना। अदरवाइज तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ही हो जाती। तो आपका ये मानना है कि फिजिकल रियूनियन तो होके रहेगा, तो उससे भी हमारा सच कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहो सो करो। पर अगर आपने गलती से भी ये गलती कर दी, समझ रहे हो, कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फिजिकल रियूनियन, ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन, ये गलती मत कर देना। हमारे चैनल पे तो बिल्कुल मत कर लेना, समझ रहे हो ना। हम इतना कहते नहीं, वो भिगो के हम पहले ही बोल चुके हैं स्टार्टिंग में ही, बेटा हमारी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, प्रोफेसर कृष्णा ऐसे ही नहीं लाए हैं। और सही बात बताएं क्या है कि जो बंदा अपने कैरेक्टर का इतना स्ट्रांग होगा तो उसको तो बिल्कुल खटक जाएगी ये बात, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। ये जिसने इनर वर्क इतना किया होगा वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि ट्विन फ्लेम का फिजिकल रीयूनियन इस तरह से होएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। जैसे होता नहीं है आंख में कंकड़ लग जाता है ना। तो ये तो कंकड़ भी नहीं है, ये तो धब्बा है, धब्बा। ट्विन फ्लेम पे धब्बा लगा रहा है कोई। वो ये धब्बा तो जब तक निकलेगा नहीं या जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो जाएगा तब तक, तो जैसे होता नहीं आंख में कंकड़ पड़ा है, जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो चैन नहीं मिलता है। तो जब तक ये धब्बा बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा कि भैया ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन और एक्स्ट्रा मैरिटल ये दोनों चीज़ें बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, डिफरेंट डायमेंशन है। ये हायर डायमेंशन है, ये 3D से भी लोअर डायमेंशन है, ठीक है। अभी तो हमने बताया था थोड़ा सा आपको हिंट, मैरिज टेम्पलेट कैसे ब्रेक किया जाता है। ट्विन फ्लेम हायर डायमेंशन में जाते हैं
और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले लोअर डायमेंशन में, क्योंकि वो लाइज चीटिंग फलाना ठिकाना करते रहते हैं। अब लाइज चीटिंग फलाना ठिकाना करते रहोगे और फिर करोगे चक्रा मेडिटेशन है, चक्रास करते रहोगे, तो भैया जब लाइज कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, डाइवोर्स लेने की हिम्मत नहीं है, तो भैया थ्रोट चक्रा, सारे थर्ड आई चक्रा तो सब, और वो सब ब्लॉक्ड है, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। और क्राउन चक्रा तो की तो बात ही नहीं है, मैं तो पहले ही बताया, अदरवाइज तो डिवाइन खुद ही आ जाते हैं, यूनिवर्स डिवाइन खुद ही आ जाते हैं बताने की भैया ये जो तुम कर रही हो ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो तो खुद ही तो किए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल खुद कर रहे हैं, अय्याशी खुद कर रहे हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद चक्रा करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, हीलिंग करते रहो, कुछ वो सब सेकेंड, वो सब कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद वो तुम क्या कहते हैं उसको, वो चिट नंबर है, नंबर लगा लो, चाहे अपने गले में लगा लो, चाहे अपने माथे पे लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, वो माथे पे 420 का ही लेवल लगा रहेगा। जब 420 ही करोगे तो 420 का ही लेवल लगा रहेगा। तो जे कर लिया, जे कर लिया, जे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल जर्नी है, ठीक है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आपको ये लगता है कि ट्विन फ्लेम फिजिकल रीयूनियन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फ़ोन पे बात करना, सॉरी बहाने स्टार्ट करना कम्युनिकेशन, जे फलाना ठिकाना, ये तो आप गलत एरेना में प्रवेश कर गए जी, गलत एरेना में, गलत जगह पे आ गए हो। ये कोई रेड लाइट एरिया थोड़े ना है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन का मतलब जे होता है, तो बेटा इस चैनल पे तो दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल करना मत। जब वहाँ बेच खाए हो तो यहाँ पे तो करना मत ना, इतना भिगो के मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये लोग तो आए नहीं, बस एक ही क्राइटेरिया है। अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन का मतलब ये होता है फ़ोन पे बात करना, दूसरे के हस्बैंड से बात करना, छुप छुप के मिलना, लाइज चीटिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्लियर कट। बस इतना ही दिमाग इस्तेमाल कर लो, यही सोच लो, यही। बाकी तो देखो कॉन्साइंस नाम की तो चीज़ है ही नहीं भाई। चोर को बोलो कि तुम चोरी कर रहे हो तो गिल्ट होगा उसको, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा चोर को चोरी का गिल्ट, कभी भी नहीं होगा। होता तो चोरी करता ही नहीं। समझ में आया। क्यों? पहली बार गिल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हिम्मत उसकी, गिल्ट चला जाता है और हिम्मत बढ़ती चली जाती है। अरे वो भी चोरी करता है, 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 ये चलता रहता है, ठीक है। तो दिमाग तो है ही नहीं ये सोचने का, कॉन्साइंस तो है ही नहीं सोचने का। पर फिर भी वैसे तो नहीं है, एक बस थ्योरेटिकली सोच लो, थ्योरेटिकली, ठीक है, कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो तुम सोच ही ना पाओगे इसको, है ना। तुम बस ये सोच लो कि फ़ोन पे दूसरे हस्बैंड से बात करते रहना, उससे मिलते रहना, छुप छुप के, लाइज चीटिंग, ठीक है, उसको ट्विन फ्लेम फिजिकल रियूनियन समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो ये चैनल आपका नहीं है, बस। पर हाँ, जो इसको जो क्वेश्चन करेगा, जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करेगा, जो इस क्वेश्चन को लाइक करेगा, और जो चुपचाप रहेगा लेकिन फिर भी इसको सपोर्ट कर रहा होगा, इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, वो सब ट्विन फ्लेम है। दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। देखें, समझें, ठीक है। और तो देखो, अब समझ लो ये बात, कितने सब्सक्राइबर में से एक ट्विन फ्लेम चक्रव्यूह में फंस गई है, समझ रहे हो। तो ये जो चक्रव्यूह है इतने सब्सक्राइबर का, इसका मतलब इसमें एक ट्विन फ्लेम बस फंसी है, बाकी ये कौन है? मकड़ियाँ हैं। ये नहीं है, सब्सक्राइबर का जो भी नंबर होगा उसमें से माइनस बोनाफाइड ट्विन फ्लेम करके जो बचेगा, मकड़ी का जाला। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, ये भी तो इसी के पार्ट हैं, सब्सक्राइबर ही थे, ये भी सब्सक्राइबर थे, ये भी सब्सक्राइबर थे, ये भी सब्सक्राइबर है कि नहीं है उस चैनल के, पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। पर इनको माइनस किया जाएगा क्योंकि ये मकड़ी के जाले में, ये चक्रव्यूह में फंसे नहीं हैं, इनके पास अभी दिमाग है, ये दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं फंसे हैं। फंसी बस एक ही है जिसने अपना जो कंफ्यूज हो गई है। ये लोग कंफ्यूज नहीं हैं, दे आर वेरी कट क्लियर कि ये गलत है। जिसके पास जो कट क्लियर है वो चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं, दे आर बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स। इसका मतलब
हो सकता है कि इतने सब्सक्राइबर हों जिनमें से 500 जो हैं वो ये हों जिनका दिमाग इस्तेमाल कर रहे हों, पर एक बंदी उसमें से ऐसी है कि, तो आप देखो आपके पास कितना बड़ा रेंज है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जब इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, यही तो बात हुई। जब इतने सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करने वाले होंगे, मकड़ी के जाले में मकड़े होंगे, तब उनमें से बस एक लड़की होगी, एक डिवाइन फेमिनिन होगी जो कंफ्यूज होगी, बाकी डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल कट क्लियर, वो इनमें से चैनल में से बहुत काम की चीज़ें उठा रही होगी, बट वो अंधविश्वास नहीं रखेगी, वो दिमाग का इस्तेमाल करेगी और समझ जाएगी कि ये चीज़ गलत बताई जा रही है, और अगर ये चीज़ गलत बताई जा रही है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और भी गलत बताई जा सकती हैं। जब ये इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स तो एटलीस्ट वो कर ही सकता है, नज़रअंदाज हम लोग कर सकते हैं, ये तो ब्लंडर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ये 1.001% का मतलब क्या है, जब इतने एक चैनल पे इतने हो जाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करने वाले, इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले, जब इतने सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे तब उनमें एक बंदी। अब सोचो इतने सपोर्ट करने वाले होने में कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, और जब इससे गिनती ऊपर बढ़ेगी तब दूसरी डिवाइन फेमिनिन आएगी। तो यू हैव अ टेंशन, मतलब मेन बात ये है कि बेटा मेन जो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि बोनाफाइड ट्विन फ्लेम, जो आपको डिसहार्टमेंट हो रहा है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, जो आप लोगों को डाउट हो रहा है, जो आप लोगों को बिल्कुल आपका जो मोरल नीचे जा रहा है, ठीक है ना, भाई प्रोफेसर कृष्णा का जा रहा है, यूनिवर्स डिवाइन का जा रहा है, हमारा तक हो गया था, ठीक है ना, तो आप लोगों का तो हो ही सकता है भाई। इतना काम करने के बाद ये सुन रहे हैं जी, ऑब्वियसली जिसने क्वेश्चन किया वो बहुत भाई डिसअपॉइंटेड थी, जो जिन्होंने कमेंट करके सपोर्ट किया वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को लाइक किया होगा और भी बहुत सारे होंगे, वो सब बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा मतलब बताने का कि भाई डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। जब इतने लोग हो जाएंगे इस बात को सपोर्ट करने के लिए, तब जाके उसमें से सिर्फ एक बंदी फंसेगी, सिर्फ एक ही बंदी चक्रव्यूह में फंसेगी, समझ रहे हो। तो बाकी ट्विन फ्लेम तो दिमाग से इस्तेमाल करें, जो दिमाग से इस्तेमाल नहीं करें, जो ये सब सोच रही हैं वो तो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। क्लियर हो गया है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अपना मोरल बिल्कुल हाई रखो, डिसअपॉइंट बिल्कुल मत हो, ठीक है। और ये बंदी बस ये तो एक ही है, अभी तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप है, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे लोगों को भरने में, समझ रहे हो, अभी तो टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। जब इतने से एक जब नंबर ज्यादा आएगा तब हो सकता है कि दूसरी बंदी आएगी, ठीक है ना। तो तब तक तो चिंता मत करो, तब तक तो हम उसको निकाल के बाहर कर लेंगे, उसको निकाल के बाहर कर लेंगे और दूसरी वाली अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा चैनल किन लोगों के लिए है। मेरा चैनल ऑब्वियसली बोनाफाइड डिवाइन फेमिनिन जो पहले से आ रही हैं, बोनाफाइड डिवाइन मैस्कुलिन जो सेकेंड वेव में आए हैं, प्लस डिवाइन फेमिनिन भी आई हैं उनके साथ, और अब वो लोग हैं जो इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करने वाले हैं। उनमें से एक बंदी है जिसको डाउट हो रहा है कि शायद ये भी है, ठीक है ना, जिसको डाउट हो रहा है कि हाँ शायद ये भी है, बस वो एक ही बंदी है, ठीक है। बाकी सब तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये गलत है, तो वो थोड़े ना फंस गए हैं, वो कोई फंसे हैं मचाले में, वो तो फंसे ही नहीं है, वो तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है। कोई जरूरी थोड़ा ना कि मेरे चैनल पे आएंगे तभी बोनाफाइड ट्विन फ्लेम आएंगे, ऐसा थोड़े ना जरूरी है। अब मेरे चैनल में अगर 5 ही सब्सक्राइबर है तो 5 ही ट्विन फ्लेम है, ऐसा थोड़े ना है। हर चैनल पे बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है। वो जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, बैलेंस है इमोशनली और मेंटली, थोड़ा सा दिमाग भी काम कर रहा है उसका, और ये तो बता ही सकता है, तो बस वो तो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है ही, क्योंकि इतनी इनर वर्क करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद वो इस लेवल पे जाके नहीं गिरेगा, इस लेवल पे जाके नहीं गिरेगा, समझ रहे हो। तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट बता दिया। अब इसमें बस मेन बात ये है, समझ लियो कि 0.001% वाले भी आ गए हैं, इन लोगों के लिए है। जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं इनके लिए नहीं है, बस ताकि अब आगे वाले चैनल्स जो भी मेरे वीडियोस बनेंगे उसमें किसी को ये डाउट ना रहे कि ये चैनल हमारे लिए है कि नहीं है। यहाँ पे आके अपना दिमाग माथापच्ची ना करें कृपया करके, जब दिमाग ऑलरेडी इतना कम है, इस्तेमाल करने को मना किया गया है, इस्तेमाल करना आपने बंद इतने टाइम से कर दिया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, दिमाग आपका सो गया है, तो कृपया करके उसको जगाए ना। यहाँ पे तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, स्केर्सिटी ऑलरेडी है, जिस चीज़ की स्केर्सिटी होती है उसको आप बचाइए 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 बचाइए, ठीक है। कभी काम आएगा एक्सक्यूजेस बनाने में, ठीक है।
अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने में वहाँ पे इस्तेमाल करिएगा जब समय आएगा, जब कर्मा जवाब पूछेगा। क्या कहते हैं, ईश्वर से ना डरो, कर्मा से डरो। प्रोफेसर कृष्णा का इस्तेमाल कर लिया, कृष्ण राधा का, यूनिवर्स डिवाइन का, कोई बात नहीं। ईश्वर माफ़ कर सकता है, कर्मा माफ़ नहीं करता है, इसलिए ईश्वर से भले ही ना डरो, कर्मा से डरो। ठीक है, चलो तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन लोग मेरे चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्ञान ले सकते हैं जिनके पास दिमाग हो, जिनका दिमाग बिल्कुल बैठ चुका है। मैंने 100 बार यही बात बोल दी है, बहुत क्लियरली इसलिए बोल रही हूँ, 10 बार इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई डाउट ना रहे। ये डाउट अगर रह गया ना थोड़ा सा भी दिमाग में कि ये मैडम गलत तो नहीं लग रहा हमको, ये तो ऐसा हो सकता है, बेटा जहाँ से तुमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, बैक टू पवेलियन हो जाओ। समझ आया? नहीं तो यहाँ पे तो बेटा इतनी, समझ रहे हो, हम यहाँ पे स्क्रू टाइट करते हैं ना, यहाँ पे हम इतने ढीले कर देंगे कि दोबारा टाइट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये तो अभी हम बिल्कुल ट्रेलर दे रहे हैं, ट्रेलर। ठीक है, अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए हैं, ये तो अभी हम बता रहे हैं कि किसके लिए चैनल है हमारा। यहाँ पे आ मत जाना गलती से भी। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।